हेलो गाइस, मैं अजीत सोनी सर आज आपके लिए क्लास 12 रस लेकर आया हूं। आज मैं आपको कक्षा 12 से रिलेटेड रस पढ़ाऊंगा और इस रस में आपको सारे रस आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके 12 में आते हैं, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रस केवल वही बताएंगे जो आपके पेपर में आते हैं। हम केवल 3 से 4 रस आपको बताएंगे जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरे रस आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ाएंगे सारे रस, लेकिन आपको 4 रसों में ज़्यादा ध्यान देना है। 4 से 5 रसों में, वही आपके पेपर में आएगा बोर्ड एग्जाम में, उसके अलावा और कहीं से नहीं पूछेगा। चाहे यह यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में एक ही जैसा रस पूछा जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि चाहे आप एमपी से हों या यूपी से हों या उत्तराखंड से हों, आप रस में आपको यही रस पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको रस बताऊंगा और रस का स्थायी भाव याद कराने के लिए एक सुंदर ट्रिक बताऊंगा। ये जैसे होता नहीं है, एक संस्कृत में वाक्य है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी में पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। तो एक सुंदर वचन भी इस तरह का हमें प्रयोग करना है इन रसों में कि हमें जो भी चीज़ याद करें, जो भी लिखें, वहाँ पे एक सिक्योर नंबर मिल सके। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा कहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रत्न उसी को मानना है जो हमारे लिए नंबर दे। हमें क्या बनना है, हमें बनना है बाजीगर, ना कि बाजीगर बनेंगे तो हम एक नंबर चुरा करके 95, 96 भी ला सकते हैं। विद्वान बनेंगे तो किसी चीज में गहरी मतलब सोच तो रखेंगे, गहरा चीज पढ़ेंगे तो, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि अंत समय में वो गहराई हमें काम ना आए। क्योंकि हमें क्या करना है, ये टाइम ऐसा है जिसमें नंबर लाना है, बढ़िया परसेंट बनाना है। इसलिए मैं आपसे यही बताऊंगा कि आप बढ़िया से इस रस का अध्ययन करें। हम आपको रस का एक वीडियो, एक छोटा वीडियो, कारण क्या है कि एक वीडियो में पूरा रस नहीं हो सकता, क्योंकि रस जो है बहुत बड़ा है, इसका विस्तार लंबा है। कम से कम आपको 6 रस पढ़ना है। लेकिन ये आपको विश्वास दिलाऊंगा कि सारे रस एकदम सिंपल उदाहरण के साथ प्रस्तुत करूंगा, जो आपको 100% याद हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, हंसते हंसते आपको तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं रस की ओर। सबसे पहले हम आपसे ये बताएंगे कि रस है क्या। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आस्वाद। क्या होता है शाब्दिक अर्थ, ध्यान रखना है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आस्वाद। आस्वाद यानी कि जिसको हम अपने अंतर आत्मा में जिस स्वाद को ग्रहण करके आनंद की अनुभूति करें, अर्थात आनंद की अनुभूति करेंगे तो वहां पे क्या होगा, रस होगा। अर्थात यही कह सकते हैं कि जिससे आनंद मिले, क्या मिले, आनंद मिले, और आनंद मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, रस होगा। उसी प्रकार काव्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं, रस की परिभाषा। रस की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी काव्य को, क्योंकि काव्य में पढ़ने में भी आनंद आता है, तो लिख सकते हैं किसी काव्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, उसे हम रस कहते हैं। हम ये भी बताएंगे कि ये क्लास 12 में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हर बार की तरह इस बार भी आएगा। आपको रस, छंद, अलंकार, इसके बाद संधि,
इसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब कुछ पढ़ाते चलेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब कुछ आपको बताएंगे जो आपके इंटर में आता है। 2-2 नंबर का सारे क्वेश्चन आते हैं। एक शब्द के लिए कई अर्थ भी आते हैं, 2 अर्थ आते हैं। जैसे आपका कह देगा कर, और कर का अर्थ 2 पूछेगा, तो कर का मतलब क्या होता है, हाथ भी होता है, और कर का मतलब क्या होता है, टैक्स भी होता है। तो इस तरह करके आपका एक एक शब्द देगा और उसके अर्थ पूछ लेगा। जैसे कनक दे देगा, तो कनक के भी 2 अर्थ, कनक का मतलब सोना और कनक का मतलब धतूरा। तो इस तरह के भी शब्द आपको देता है। एकार्थी शब्द उसको कहते हैं, अनेकार्थी शब्द भी आते हैं ये, और एक वाक्यांश के लिए भी शब्द आते हैं। ये सब आपको बताएंगे। गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड सारे आपको व्याख्या कराएंगे। व्याख्या के अलावा वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में 1 नंबर के पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। आपके पेपर में, इंटर के पेपर में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जो आपको यहाँ से करने में बहुत ही सरलता मिल जाएगी। देखिए, तो मैं क्या लिखा हूँ, रस की परिभाषा, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। यही है रस की परिभाषा। अब रस की परिभाषा तो हम जान गए, हमें जानना क्या है कि सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है रस और रस का स्थायी भाव। तो रस और रस का स्थायी भाव किसी को याद नहीं होता, इसीलिए इसको हम कविता के माध्यम से लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, देखना, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। आगे, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध जुगुस्सा से नौ रस का सम्मान बना। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसको गा गा करके क्या बढ़िया से याद कर लें। कैसे, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नवरस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध जुगुप्सा से नवरस का सम्मान बना। इस तरह करके हम इसको गा गा करके याद कर लेंगे। ये 9 रस हैं, इसके अलावा भी आपको 2 रस और पढ़ने हैं। वो जो 2 रस हैं उनको भी मैं आपको बताते चलता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, रस की परिभाषा। अगला जो 10वां रस है वो है आपका वात्सल्य रस। कौन सा रस, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव होता है वात्सल्यता। वात्सल्यता का मतलब क्या होता है बच्चों, तो वात्सल्यता का मतलब होता है बचपना, जिसमें किसी व्यक्ति के बचपन के बारे में, उसके वेशभूषा, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके अंदर के गुणों के बारे में बात करके एक आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। ये हमारा कौन सा रस है, ये हमारा है 10वां रस। और जो 11वां रस है वो है भक्ति। भक्ति, और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भक्ति भावना। भक्ति भावना, ध्यान दीजिए बेटा कि यहाँ पे जो लिखा है करुण रस, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक। एक बार दिखा देते हैं हम कैसे लिखेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं रस और एक तरफ लिख लेते हैं स्थायी भाव, रस और दूसरी तरफ स्थायी भाव। इसको आप लिख लीजिए, फिर इसको मिटा करके दूसरा बताते हैं। लिख लीजिए, एक तरफ क्या लिखेंगे, रस, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, स्थायी भाव। इस तरह रस स्थायी भाव, स्थायी भाव। तो पहला रस मैंने क्या लिखा है, करुण। ध्यान रखना, जब आप इसको गा करके याद कर लेंगे तब भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें आपको इसका स्थायी भाव नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि स्थायी भाव याद करने में सबसे बड़ी समस्या होती है। ध्यान रखना, इसमें देखते हैं तो यहाँ पे अगर जो हम एक दूसरे को मिला दे तब भी एक दूसरे का स्थायी भाव, अर्थात करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास रस का स्थायी भाव हास, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद।
अगला देखते हैं तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। इस तरह करके 9 रस हो जाएंगे। देखना, पहला करुण, और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। शोक का मतलब होता है बेटा दुख। क्या होता है? दुख। दूसरा ध्यान देना है, हास रस, और हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास का स्थायी भाव होता है हास। ये हास होता है अर्थात क्या? जब किसी को देख करके हंसी का भाव उत्पन्न हो। हास का मतलब होता है हंसी। ये वहां पे लिखना नहीं है, ये समझना है कि हास का मतलब हंसी का भाव उत्पन्न होगा। अगला श्रृंगार रति, श्रृंगार, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार का होता है रति। रति का मतलब ये होता है प्रेम। प्रेम अर्थात प्रेम की भावना जागृत होगी, वहां पे श्रृंगार रस होगा। अगला देख लीजिए वीर, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर का होता है उत्साह। उत्साह का मतलब देखना, उत्साह यानी कि खुशी। जब हम किसी जंग को जीतते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, एक उत्साह मेरा बढ़ता है, और वही उत्साह क्या कहलाता है? वीर कहलाता है। वीर रस का स्थायी भाव अर्थात उत्साह। अगला भयानक रस, भयानक से क्या बन गया? भयानक रस का स्थायी भाव भय। अगला शांत रस का स्थायी भाव है हमारा निर्वेद। निर्वेद का मतलब यहां पे दोनों चीज का तो आप जानते ही हो। भय का मतलब भय अर्थात डर। निर्वेद, निर्वेद का मतलब ये होता है साधुपना, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, अपना मन केवल किस में लगाए? भक्ति भावना में लगाए। निर्वेद अर्थात वो साधुपना हो। एक शांत व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? निर्वेद कहते हैं। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। अगला देख लीजिए, इसको थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी नोट करिए, इसके बाद ऊपर लिखाते चलते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। सातवां जो है हमारा वो है विस्मय, सॉरी, सातवां जो है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत, और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। विस्मय। इसके बाद आठवां जो है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विस्मय अर्थात क्या होना? किसी को याद करना, वो विस्मय है। अगला रौद्र रस या भूल जाना, तुरंत देखना और भूल जाना, वो भी विस्मय कहलाता है। तो अद्भुत रस का क्या? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। अगला बीभत्स, बीभत्स का रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। यानी जुगुप्सा का मतलब ये होता है कि घृणा। जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? लिख देते हैं घृणा। जो चीज आपको कठिन लगे उसका मैं अर्थ भी बताते चलता हूं। तो जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा होता है। अगला देख लेते हैं, ये हमारा 9वां रस, अर्थात ये कह सकते हैं कि हमें 9 रस मिले। जो हमारा 10वां रस है, तो 10वां है हमारा वात्सल रस। वात्सल, और वात्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्यता। वात्सल्यता। देखा। अगला जो 11वां रस है वो है हमारा भक्ति। भक्ति, और भक्ति रस का स्थायी भाव है भक्ति भावना। इस तरह करके हम याद कर लेंगे हमारे जो 11 रस हैं, और 11 रसों का क्या याद कर लेंगे? स्थायी भाव याद कर लेंगे। इस प्रकार हमारे 11 रस और 11 रसों का क्या है? स्थायी भाव है। देख लेते हैं फिर एक बार। करुण, हास, श्रृंगार, वीर, भयानक, शांत, अद्भुत, रौद्र, विभत्स, वात्सल, भक्ति। ऐसे भी याद कर सकते हैं। करुण, हास, श्रृंगार मिलकर वीर, भयानक, शांत बना। शोक, हास, रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। ऐसे याद कर सकते हैं। अद्भुत, रौद्र, विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना। विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा से 9 रस का सम्मान बना। अगला देख लेते हैं। वात्सल हमारा क्या हो गया? 10वां रस, और भक्ति 11 रस। इस तरह करके हम 11 रसों को पढ़ लेंगे। इन 11 रसों में से सबसे ज्यादा जो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में पूछता है वो मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा आपका पूछेगा तो करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस,
हास रस और वीर रस, श्रृंगार रस। इसके अलावा इन दोनों को छोड़ करके इधर से आ जाएं तो हमें क्या मिलता है, वात्सल रस। वात्सल रस भी बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछा करता है। कभी कभी यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक पूछा करता है, कभी कभी आपका रौद्र और विभत्स में से कोई एक पूछता है। तो ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछते हैं जिनमें मैंने डबल डबल का टिक लगाया है, और ये डबल डबल का टिक जिसमें लगाया है तो हमेशा पूछता है। जिसमें ये एक का किया है ये कभी कभी पूछा करता है, हमें यही ध्यान देना है। लेकिन हम सब कुछ आपको पढ़ाते चलेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं बेटा। आगे बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है इसकी परिभाषा लिखने में होती है। मैं आप सबको बताता चलूंगा कि इसमें स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, ये सब कुछ आपको बता दूंगा। तो इसका जो ट्रिक है, आप एक ट्रिक याद कर लेंगे, उसी ट्रिक से इसका पूरा आपका परिभाषा लिखना होगा। एक ही जैसा परिभाषा होता है, केवल ट्रिक के माध्यम से हमें जानना पड़ेगा। जो हमारे आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम इस रस का अर्थात इस सूत्र का उल्लेख किया था नाट्य शास्त्र में, और नाट्य शास्त्र में ही सर्वप्रथम 8 रसों का उल्लेख हुआ था, अर्थात 8 रस प्लस 1 रस। अब इस तरह से ये कह सकते हैं कि 9 रस आपके क्या हैं, मुख्य हैं, और 2 रस अन्य है। आपको मुख्य रस यदि पूछे तो 9 बताना है, यदि आपसे गणना की दृष्टि से रसों की संख्या पूछे तो 11 है। तो 9 और प्लस 2 बराबर 11, मैंने 11 रसों को बताया था, वही 11 रस। ध्यान देना है, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं जब किसी साहित्य को पढ़ करके आनंद की अनुभूति होती है उसी भी हम रस कहते हैं। साहित्य ही पढ़ेंगे और साहित्य पढ़ करके आनंद की अनुभूति होगी तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रस कहेंगे। देख लेना, सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र विभावानुभावो व्यभिचारी संयोगाद्रि रस निष्पत्ति। ध्यान देंगे, ये कह सकते हैं, इसको हम अलग अलग करेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा कि किससे किससे रस की निष्पत्ति होती है। मैं अलग करता हूं, तो विभावा से क्या बन गया, विभाव, इस वास में एक आ छिपा है तो क्या हो गया इससे, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, या वा व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये कह सकते हैं बेटा कि विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात इन तीनों चीजों का होना अति आवश्यक है। किसका, विभाव का, अनुभाव का व व्यभिचारी भाव का। और इसके अलावा स्थायी भाव का भी होना अति आवश्यक है। इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। विभाव आज क्या है, अनुभाव किसे कहते हैं, व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं, और स्थायी भाव किसे कहते हैं। ये चारों चीजों को पहले बारे में समझ लीजिए। ये आपको किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा, ना आपको यूट्यूब में कोई बताएगा। थोड़ा सा सबसे पहले इसी में ध्यान दे लें, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लेता है, रस का उदाहरण के बाद आपसे पूछ लेता है कि स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है। समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने अमेजिन किया, ये अमेजिन करने के लिए है, ना कि कुछ। अमेजिन किया कि हम चल रहे हैं और चलते समय हमें कहीं भूत मिल जाए, तो ये भूत जो मिला ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा विभाव। मैंने इमेजिन किया था इसीलिए मुझे क्या मिला, भूत मिला। अब भूत मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, वहां से भागने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, भागने की
कोशिश करूंगा और वही जो भागने की मैंने कोशिश किया वो क्या हुआ, मेरा अनुभव, क्योंकि मैंने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद भागा, वो हमारा क्या हुआ, अनुभव हुआ। इसके बाद भागते भागते जब मैं भाग लिया, वही भागना हमारा, भागते भागते मैंने अनुभव करने के बाद मैंने भागा, और वो भागना हमारा क्या कहलाएगा, व्यभिचारी भाव। और जिसके मिलने से जिसका अर्थ कुछ प्रकट हो, वही हमारा क्या कहलाता है, स्थायी भाव। जैसे मैंने कहा कि हास रस का स्थायी भाव क्या है, हास रस का स्थायी भाव हास, यानी हंसी। हंसी एक प्रकार का क्या है, ये भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्थायी भाव। इस प्रकार से ये चारों हमारे क्या हैं, ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव के अर्थ हैं। इस तरह करके हमें समझना है। अब हम पहला लिखेंगे, आपको बताते हैं कि पहला आप इसी प्रकार से लिखेगा जिस प्रकार से मैंने इसमें समझाया है। पहले ना हमें हास्य पढ़ना है, ना हमें पहले श्रृंगार पढ़ना है, पहले हमें क्या पढ़ना है, पहले हमें पढ़ना है करुण रस। तो लिख लेते हैं करुण रस, इसको मिटा देते हैं, आप जल्दी जल्दी इसको उतार लीजिए। करुण रस, करुण रस, पहला पॉइंट करुण रस। करुण रस, सबसे पहले करुण रस की परिभाषा बताएंगे। करुण रस की परिभाषा में हमें क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने सूत्र में बताया था, तो क्या बताया था, विभाव, अनुभाव, ये कह सकते हैं, जहां विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के, संचारी को मैंने क्या कहा, व्यभिचारी भाव भी कहता हूं, संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो यहां पे लिखेंगे संचारी भाव के संयोग से के बाद मैं वही लिखूंगा उसका स्थायी भाव, संयोग से शोक नामक, मैं इस पे लिख देता हूं, देखना सब लोग, शोक, ये शोक क्या है, हमारा स्थायी भाव है। शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है। परिपुष्ट का मतलब होता है मिल जाता है, परिपुष्ट हो जाता है, वहां कौन से रस, मैं लिख के आ रहा हूं करुण रस, तो वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है, इस तरह करके हमें लिखना है। अब ध्यान देना है, रस रूप परिपुष्ट हो जाता है, वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये लिखेंगे जहां विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, परिपुष्ट, ये पू है, परिपुष्ट हो जाता है, वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। ध्यान रखना, हमें जिसकी भी परिभाषा लिखनी है सेम इसी जैसा लिखेंगे, कहीं पे कोई अंतर नहीं, केवल हमें क्या बदलना है, स्थायी भाव बदलना है, और स्थायी भाव के अलावा उस रस को लिख देना है। 100% आपका परिभाषा सही रहेगा और पूरा नंबर मिलेगा। ये आप विश्वास करिए हमारे ऊपर। कैसे करेंगे, ज्यादातर आपको जो दिक्कत होती है, डर होती है, इसी में होती है, उस डर को मैं आज दूर कर दूंगा। मैं आज उस डर को दूर कर दूंगा जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर कमियां हैं। ये लग रहा है कि हम परिभाषा नहीं लिख पाएंगे, आज वो परिभाषा आज के बाद आपको भूलेगी है नहीं, सारा परिभाषा आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे, ये मेरा कहना है। देखिएगा थोड़ा सा कैसे लिखेंगे, तो मैं केवल इसी तरह लिखूंगा, जहां विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से, शोक के जगह में यदि हमें क्या लिखना है, श्रृंगार रस लिखना है, तो श्रृंगार रस की क्या लिख देंगे, स्थायी भाव। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो यहाँ पे केवल एक शब्द लिखेंगे, रति। बस श्रृंगार जहां लिखेंगे तो श्रृंगार के लिए यहाँ पे रति लिख देंगे। श्रृंगार
यानी कि संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है वहां। अब मैं श्रृंगार रस का परिभाषा लिख रहा हूं, इसलिए यहां पे करुण की जगह में श्रृंगार लिख दूंगा। श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। सेम ऐसा ही लिखेंगे, आपको कोई नंबर आपका नहीं कटेगा, यदि कटेगा तो बताना बेटा। आपको बस इसी तरह याद करना है, आज से आपकी सारी डाउट दूर हो जाएगी। आपको जो लगता है कि हम परिभाषा नहीं लिख पाएंगे, आप 100% परिभाषा लिख पाएंगे। ये लिख लीजिए जल्दी से, इसमें देख लीजिए। इसको नहीं लिखना है रति, ये तो मैं बताने के लिए लिखा था। आप रति हटा दीजिए और श्रृंगार हटा दीजिए। अब इसको उतार लीजिए, जल्दी उतारिए। चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल, एकदम सरल एग्जाम्पल जो आपके दैनिक जीवन में हर दिन बीतता है, उसी को मैं कराऊंगा। आप गाना सुने होंगे, देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, छुओ नहीं। नैनन के जल से पग धोयो, नैनन के जल से पग धोए, धोए। देख लेते हैं क्या लिखा है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग से पद धोए। ध्यान रखना कैसे याद करेंगे, गाना गा करके। कैसे गाना गा करके याद करेंगे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग से जल धोए। पानी परागों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग से जल पग धोए। इस तरह करके हम इसको याद कर लेंगे। लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल आपको दो एग्जाम्पल कम से कम हम देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल। पहला आप एग्जाम्पल इसको उतार लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए, मिटा देते हैं इसको। लिख लीजिए इसको। पति वह मेरा प्राण प्यारा, प्राण प्यारा, पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जग में डूबी, दुख जग में डूबी का सहारा कहाँ है, का सहारा कहाँ है। ध्यान देना क्या लिखा है। पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख डूबी में सहारा कहाँ है। यह उस समय की कहानी है जब क्या हुआ, जब अभिमन्यु को मार दिया गया तो उनकी माता दुख में इस तरह बोल रही हैं, अपने पुत्र के वियोग में, अपने पुत्र के दुख में इस तरह बोल रही हैं
पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, मेरा प्राण प्यारा अर्थात मेरे प्राण से ज्यादा प्यारा मेरा बेटा कहाँ है। फिर दुख जग में डूबी का सहारा है, क्या है, कहाँ है, अर्थात जो दुख में मैं डूबी हूं उसका सहारा कहाँ है। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका करुण रस है। ध्यान रखना कि करुण रस और यहाँ पे अगर जो आप हम क्या कह दें कि ये करुण रस है, करुण रस के बाद अगर श्रृंगार रस की बात करें, श्रृंगार रस में क्या होता है, दो भाग होते हैं। एक होता है श्रृंगार रस में आपको बता देते हैं संयोग होता है श्रृंगार में, एक होता है संयोग, एक होता है संयोग श्रृंगार संयोग, दूसरा होता है वियोग। इनमें दोनों में अंतर है। हम वियोग की जगह में इसका अर्थात करुण रस का उदाहरण नहीं लिख सकते। अब हमें पहचानने का तरीका थोड़ा सा मैं बताऊंगा। पहचानने का तरीका ये है कि इसमें जो व्यक्ति खो जाता है वो कभी नहीं मिलता। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा है पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जग में डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ पे अभिमन्यु क्या हो चुके हैं, एकदम निश्चल हो चुके हैं अर्थात खत्म हो चुके हैं। अब वो दोबारा नहीं मिलेंगे। तो जब दोबारा नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, करुण रस। और जहां पे जो व्यक्ति दोबारा मिल सकता है वहां पे कौन सा रस होता है, तो वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। दिखा देते हैं कैसे। जैसे हम ये कह दें कि हे खक्कर हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृणैनी। हे खक्कर, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो नायक है वो नायिका के तलाश में है और नायिका एक दिन मिल जाएगी। अर्थात किसके, रामचंद्र के जब मृग को मारने वो चले गए तो सीता का हरण हो गया, तो उस समय जब वो लौट करके आए तो नायक रो रहा है अर्थात दुखी है और वो कह रहा है हे खक्कर, अर्थात खग मीन्स होता है पक्षियों, तथा यहाँ के पेड़ पौधों तुमने मेरे सीता को कहीं जाते हुए देखा है। अर्थात यहाँ पे नायक नायिका से कहीं ना कहीं मिलेगा, अर्थात दोबारा मिल सकता है। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें जो पुत्र है वह एकदम से क्या हो चुका है, खो चुका है, अर्थात दोबारा नहीं मिलेगा। अर्थात यही इसका दोनों का क्या होता है, करुण रस और वियोग श्रृंगार में यही अंतर होता है। लोग क्या करते हैं, वियोग श्रृंगार की जगह में करुण रस को लिख देते हैं और करुण रस की जगह में वियोग श्रृंगार को लिख देते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये जीरो से हीरो तक आपको पहुंचाएगा। ये टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सुपर टेट में भी पूछा जाता है, हाई स्कूल से लेकर जो कंपटीशन लेवल का है उसमें भी पूछा जाता है। कोई टीचर ये नहीं बताते हैं, ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूं। और जहां भी आपको पूछना कोई भी टीचर से आप पूछ लीजिए, ये 100% सत्य है। देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। जल्दी से उतारिए इसको। एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल, इसको मिटा देते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो आपको ज्यादा सरल लगे उसी को उतार लीजिए। शोक विकल सब रोबहि रानी, सब रोबहि रानी, रूप रेख गुण तेज बखानी, गुण तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, बिलाप अनेक प्रकारा, गिरहि भूमि तल, गिरहि भूमि तल बारंबारा। इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे जो व्यक्ति है वह क्या हो गया है, एकदम से संसार को छोड़ गया है। जहां जहां भी आपको क्या मिलेगा, करुण रस मिलेगा, उसमें व्यक्ति एकदम क्या हो जाएगा, संसार को छोड़ के जाएगा, तो उसी के दुख में लोग रोएंगे। देख लीजिए क्या लिखा है, शोक विकल सब रोबहि रानी। अर्थात जब दशरथ क्या हुए, दशरथ राम के वनवास चले जाने पर दशरथ की मृत्यु हो गई, तो जितनी भी रानियां हैं वह शोक में डूब करके रोती हैं, बहुत ज्यादा शोक में दुख में डूब करके रोती हैं और कहती हैं शोक विकल सब रोबहि रानी, रूप रेख गुण तेज बखानी। उनके रूप, उनके रेख और उनके गुणों की प्रशंसा चर्चा कर करके रोती हैं।
रूप रेख गुण तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, उनके बारे में अनेक प्रकार का बिलाप करती हैं और गिरहि भूमि तल बारंबारा, अर्थात भूमि में गिर करके बेहोश भी हो जाती हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, उसका अंतिम हो चुका है, अर्थात अंतिम का मतलब एकदम नष्ट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे करुण रस है। अकरुण रस में आपको इसी तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। ये तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल एकदम सिंपल हैं, आप एक ही बार में इसको तैयार कर सकते हैं। ये रस का जो वीडियो है, रस का जो विस्तार है बहुत बड़ा है, इसलिए मैं छोटा छोटा करके अलग अलग वीडियो में लगभग 2-2, 3-3 रस आपको डालता जाऊंगा। आप ध्यान से बस पढ़ते जाएंगे, आपको कभी भी नहीं भूलेगा, आपको यही ध्यान देना है। आप स्क्वायर अकाडमी में यदि जुड़े हैं तो स्क्वायर अकाडमी के पहली बार यदि जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो आपकी समस्या हो उसको कमेंट करके बताइए, चाहे वह मैथ में हो, चाहे वह हिंदी में हो या साइंस में हो, इंग्लिश में हो, आप सभी तरीके से उसको लिख करके भेज सकते हैं। आपके कमेंट का निवारण किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।